आ, नमो बुद्धाय जय भीम। सुप्रभात। हम धीरे धीरे इस 24 दिवसीय वज्रयान ध्यान साधना में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का हमारा दिन 7वां दिन है ध्यान के सराव में। उम्मीद करता हूँ कि 7वां दिन हमें आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे कि एक एक अंग को हम समझ रहे हैं और समझते हुए हम जान रहे हैं कि हमारा अस्तित्व जो है वो बोधिचित्त को निर्माण करते हुए हमें अपने धम्म जीवन को आगे बढ़ाना है। और हमारा धम्म जीवन ही हमारे चित्त पे आधारित है। और हमारा चित्त वो कुशल भी चित्त है और अकुशल चित्त भी है। तो अकुशल चित्त को शुद्ध करना और कुशल चित्त का उत्पाद करना, यही इस ध्यान का परम उद्देश्य है। और पिछले हम वज्रसत्व 2 दिवसीय ध्यान में हमने निश्चित ही हमारी जो चित्त की शुद्धता है या क्लेशों से मुक्त होने का भाव है, जिस प्रकार से हम अनित्यता को देखते हुए हमें अनुभव होता है, उसी प्रकार से हमारे भीतर जो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक मन है, या उसका जो एहसास है जो हमारे अजागरूक मन में कहीं ना कहीं अंधकार की तरह या काले धब्बे की तरह या जहर की तरह वो कहीं ना कहीं बहुत हमारे भीतर बसा हुआ है, नसों नसों में है, कनों कनों में है। और उस अशुद्धता को हम वज्रसत्व ध्यान साधना के माध्यम से हम उसको प्रभावित करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये कोई कल्पना मात्र और ऐसी कोई जादू नहीं है, ये होने वाली प्रक्रिया है, वर्तमान में होने वाली, घटित होने वाली प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम प्रतीकात्मक जो शैली है, प्रतीकात्मक जो भाषा है, उस भाषा का संकेत समझते हुए, जानते हुए उसको हम एहसास कर रहे हैं। तो हमारा एहसास पूरी तरह से सजगतापूर्ण है। हमें संभ्रम से ऊपर उठते हुए वज्रसत्व का जो अनुभव है, क्योंकि वज्रसत्व कभी भी, बुद्ध जो है, कभी भी संभ्रम निर्माण नहीं करते। वो सभी संभ्रमों से, सभी अज्ञान से पर है। और ऐसे वज्रसत्व को जो बुद्ध का ही प्रतिरूप है, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, और प्रतीक उसी की भाषा बोलता है कि जो हो गया है, जो अस्तित्व में है और जो परम कल्याणकारी है। और उस परम कल्याणकारी तत्व जो बोधिचित्त है, जैसे कि हमने बोधिचित्त की परिभाषा में देखा था कि वो कल्पवृक्ष है, सभी क्लेशों को शमन करने वाला है। हमारा वो स्वभाव है, संपूर्ण संसार को वो सुखी और आनंद करने वाला तत्व है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं, ज्ञान का चित्त कहते हैं, प्रज्ञा का चित्त कहते हैं, करुणा का चित्त कहते हैं। तो ऐसे चित्त का ही हमें इस वज्रसत्व ध्यान साधना में हमने कल से या इसके पहले जो हमने ध्यान साधना की उसमें, और आज तीसरा दिवस है, उसमें भी हम एक तीसरी विधि जो है, जैसे कि हम पहले विधि में हमने देखा था कि वज्रसत्व का जो प्रकाश है, प्रकाश को ही हम बुद्धत्व की शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हम बुद्ध के गुणों में देखते हैं कि बुद्ध के 4 परम गुण हैं, महाप्रज्ञा, महाकरुणा,
महामैत्री और महावीर्य। वीर्य ही शक्ति है जो सभी अकुशलता को नष्ट करने का जज्बा रखती है। और हमने देखा है कि जब भी कोई शक्ति को हम अपने जीवन में देखते हैं, फिर वो बोलने की शक्ति हो, चलने की शक्ति हो, काम करने की शक्ति हो, सोचने की शक्ति हो, या कोई भी कार्य करने की शक्ति हो, तो शक्ति का हमें हमेशा एहसास होता है कि हम में कुछ तो भी शक्ति है। खाना खाने के बाद जो हमें भोजन से शक्ति मिलती है, उससे भी हमें एहसास होता है। खाना दिखाई देता है, शक्ति दिखाई नहीं देती है, ऊर्जा दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऊर्जा निर्माण होती ही है, तभी तो हम अपने शरीर को जीवित रखते हैं। तो ऐसे ही ऊर्जा का हमें इस वज्र सत्व के ध्यान साधना में या पूरे हमारे इस कोर्स में हमें एहसास कराना है, क्योंकि वो एहसास नहीं होने की वजह से उसकी जो उपयोगिता जो है वो कम होने लगती है। आप देखिए कि हमारे घर में ऊर्जा है, अभी ऊर्जा कहाँ पे है? हमारे सभी जितने भी इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जितने भी रिचार्ज होते हैं, वो सभी शक्ति की वजह से होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक शक्ति कहते हैं, है ना। हमें इलेक्ट्रिक पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक के भीतर जो शक्ति का प्रवाह है, उधर हमारा ध्यान नहीं है कि कैसा वो चल रहा होगा और कितनी शक्ति से वो चीज़ें घटित हो रही है, तभी हम इतने दूर होने के भी संवाद कर रहे हैं। तो उस शक्ति का एहसास हमें उस शक्ति में रहते हुए भी नहीं होता है, क्योंकि हम उसी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं है, क्योंकि अजागरूक मन उसको छू नहीं रहा है, या अजागरूक मन से या जो मन का संपूर्ण एहसास जो है उस व्यवहार, उस कृति के साथ, उस घटना के साथ में नहीं होने की वजह से अभी भी जो हम भौतिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी हमें एहसास नहीं है, लेकिन उसकी उपयोगिता ज़रूर है। उपयोगिता नहीं है तो हम जी भी नहीं सकते हैं। अभी लाइट बंद हो जाए, सब बंद हो जाएगा। लाइट बंद होने का मतलब क्या? अंधेरा। और अंधेरा कैसे आया? लाइट गया इसलिए अंधेरा आया। और अंधेरा कहाँ गया? क्योंकि लाइट आया। तो आज हम ऐसे विधि का ही हम वज्र सत्व का एक प्रकाश जो है वो तुरंत स्पर्श होने से ही अंधेरा चला जाता है। उसमें कोई समय नहीं लगता, एक पल का भी समय नहीं लगता है। और अंधेरा कहाँ गया यह भी हम बता नहीं सकते। आप बता सकते हैं क्या कि आपके घर में जो अंधेरा, जिस रूम में अंधेरा है और वहाँ पे लाइट जल जाता है, तो अंधेरा कहाँ जाता है? कोई नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि प्रकाश आने से अंधेरे का होने का वजूद ही नहीं है। वैसे ही वज्र सत्व जो प्रज्ञा के, करुणा के जो या बोधिचित्त के जो प्रतीक है या ऊर्जा है, ऊर्जा को जैसे हम एहसास करते हैं और उस एहसास से ही जो हमारे भीतर का जो अज्ञान है या अज्ञान रूपी जो अंधकार जो है वो पूरी तरह से विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या जिससे हम गायब हो जाते हैं। जैसे जादू बोलते हैं ना, यही जादू है। जादू वो नहीं है कि किसी चीज़ से निर्माण करके लोगों को आकर्षित करके लोगों को गुमराह करना। बुद्ध का जादू जो है अज्ञान को गायब करना। और जिस अज्ञान से हम दुखी है, संसार दुखी है, संसार के अज्ञान को भी नष्ट करना। तो नष्ट करने का अर्थ यह है कि प्रज्ञा का उदय करना, प्रज्ञा का अनुभव लेना। तो उस प्रकार से आज हम जो तीसरी प्रकार की जो विधि है वज्र सत्व के ध्यान सराव में हम अनुभव करने वाले हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि जो हम ध्यान साधना कर रहे हैं उसमें आप निश्चित ही अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं, अपने विचारों से, अपने वाणी से, अपने मन से, क्योंकि तीनों का एक रूप होना वही जागृति है, वही ध्यान है। भले हम आनापानसति करें या मैत्री भावना करें, हमारा एक रूप होना ही ध्यान है।
और यहाँ पे भी हम उसी ही प्रक्रिया से गुजरते हुए हम अपने संपूर्ण चित्त का अनुभव करते हैं। संपूर्ण चित्त ही बोधि चित्त है, जिसमें मैत्री, करुणा और प्रज्ञा का एक साथ हमें अनुभव होता है, अद्वैत अनुभव होता है। मेरी सोच और कृति और सोच इतने अभेद है। मैं कृति इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ, बल्कि वो मेरा स्वभाव है। स्वभाव के अनुरूप हम कृति करते हैं और कृति ही स्वभाव है, उसमें भेद नहीं है। अभेद होने का जो एहसास जो है, प्रज्ञा और करुणा का जो अभेदी स्वभाव है, दोनों का अस्तित्व सह-अस्तित्व है। हमारा पूरा जीवन ही सह-अस्तित्व है, जिसे हम अनात्म भाव कहते हैं। जितनी घटना घटित हो रही है भीतर बाहर संसार में, मन में, वो सभी अनात्म भावी है। और उस भाव को भीतर से अनुभव करना, उस प्रतीकों के माध्यम से उसका जो संकेत है या उसको रूपांतरित करना, अपने अजागरूक मन के गहराई में जाकर, जैसे कि हम समंदर में गोता लगाते हैं तो समंदर ऊपर से तो हमें लहरों में ही दिखाई देता है, फिर भी हम इतने आनंदित होते हैं कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है। लेकिन उसकी विशालता जब हम उसके भीतर गोता लगाते हैं, भीतर की सुंदरता देखते हैं, तो उससे हमें और गहरा एहसास होता है कि समुंदर और कितना गहरा, कितना सुंदर है। तो हम भी अपने बुद्धत्व के बीज के अंदर या एहसास के अंदर हम गोता लगा रहे हैं, वज्र सत्व का आधार लेकर, क्योंकि वज्र सत्व ये बुद्ध के ही प्रतिरूप है, महासागर के ही वो सारथी है, जिसे हम बुद्ध को सारथी कहते हैं, है ना। वो सारथी का अर्थ ही है कि वो हमेशा मदद रूप में हमारे साथ होते हैं। तो बुद्ध के सारथी होने को हम कैसे एहसास करेंगे कि बुद्ध हमारे सारथी है, मनुष्य के सारथी है। तो वज्र सत्व के रूप में हम अब बुद्ध को देखते हुए, जानते हुए और उसका अनुभव लेते हुए, अगर हम उसे ध्यान साधना में उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो निश्चित ही है कि बुद्ध सारथी होने का एहसास हमें हो सकता है। बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, बुद्ध तथागत है, बुद्ध सुगत है, लोकविदु है। ये सभी गुणों का जो हमने बुद्धानुस्मृति में जो चिंतन किया है, या बुद्ध ने भी अनुस्मृति में उसमें हमें ध्यान का जो सराव बताया है, उसी सराव का ये विकसित स्वरूप है। और इसलिए हमने पूरी पार्श्वभूमि को भी ध्यान रखते हुए और जानते हुए, और जो हमारे पास में वज्र सत्व ध्यान साधना का जो सराव है, भले वो वज्रयान परंपरा का हो या महायान परंपरा का हो, उससे कहीं गुना वो हमारे जीवन का आधार है या हमारा मार्ग है, उसके अनुसार हमने उसे देखना चाहिए। जो बाबा साहब ने हमें धम्म जीवन जीने की जो प्रेरणा दी है, आनंदित रहने की, सुखी होने की, तो अगर हम खुद ही आनंदित और सुखी नहीं रहेंगे तो बाबा साहब का दिया हुआ धम्म हमें कैसे प्रेरित कर पाएगा। अगर हम ही उत्साहित नहीं रहेंगे, अगर हम ही करुणापूर्ण चित्त का अनुभव नहीं लेंगे, तो हम समाज में या संसार में हम कैसी मदद कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ये साधना करने से हम बाबा साहब के धम्म क्रांति से या हम समाज से बढ़ जाते हैं, बल्कि हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि जुड़ने की शिक्षा देता है। वज्र सत्व हमें सत्य से जुड़ने की शिक्षा देता है, संसार के सभी जीव मात्रा के कल्याण करने की प्रेरणा देता है, नहीं कि दूर जाने की। तो इस ध्यान साधना का जितना हम
विस्तार करें, जितना उसका एहसास करें या उसको जीने का हम प्रयास करें, उतनी हमारे धम्म जीवन में और गहराई और स्पष्टता बढ़ सकती है। अगर उसको हम आ, जागृति से और स्पष्टता से जानकर उसका अगर हम सराव करते हैं, तो हमारा ही चित्त है, हमारा ही मन है, जिस मन को हम अपने ध्यान साधना में निर्माण करते हैं। हाँ, वो कोई बाहर का मन नहीं है, वो किसी और का भी मन नहीं है, वो मेरा भी मन नहीं है, वो आपका मन है, और आपका मन ही सभी का मन है। जब हम बोधिचित्त में उसको परिवर्तित करते हैं, तो वो स्व का मन नहीं होता है, वो विश्व का मन होता है। सभी विश्व जो है उसमें समाविष्ट होते हैं, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं, बुद्ध का चित्त कहते हैं या बुद्ध का स्वभाव कहते हैं। तो इस ध्यान साधना के लिए हमारा जो मन है, हमारी भावनाएं है और हमारा शरीर है, इन सभी का हमें एकत्रीकरण करना है। एक जगह पे हमें उसका एहसास कराना है, ताकि हम जागरूक और अजागरूक मन से उसको पूरी तरह से ग्रहण कर सकें, बुद्ध का हम संदर्शन कर सकें, बुद्ध को हम अपने भावनिक मन से या मन की गहराई से कह सकते हैं, उसको हम एहसास कर सकें। और वो एहसास ही हमें श्रद्धा के और गहराई में ले जाके हमें प्रज्ञा का अनुभव करा सकता है। इतनी शक्ति बुद्ध के गुणों में है, और इसलिए अनुस्मृति के अंदर वो बुद्धानुस्मृति के बुद्धानुस्मृति के विषय में हमें ध्यान के अंतर्गत भी वो आई हुई है। और शरण गमन में हम बुद्ध को शरण जाते हुए ही हमारा शरण गमन होता है, और हमारा शरण गमन का अंत भी बुद्ध से ही होता है, जब बुद्धत्व को हम प्राप्त करते हैं। तो वो शुरुआत भी है, मध्य भी है और अंत भी है। तो ऐसे वज्र सत्व को, जो बुद्ध का संपूर्ण प्रतिरूप है, तो उसको हम ध्यान साधना से अनुभव करने वाले हैं। तो आज के ध्यान साधना वज्र सत्व को हम समर्पित करने वाले हैं, ताकि हम वज्र सत्व जैसे अनुभव करें, बोधिचित्त का निर्माण करें। तो अपने शरीर को ध्यान के लिए तैयार कर लें। थोड़ी हल्की एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके बॉडी का तालमेल है वज्र जैसा बनाए, दृढ़, तनाव मुक्त, सहज, बॉडी को थोड़ा राउंड राउंड घुमा के भी आप आपकी बैठक को और बॉडी को तनाव मुक्त कर सकते हैं। आपके शोल्डर, आपकी नेक, आपकी कमर, क्योंकि सभी जॉइंट्स शरीर के ध्यान के लिए हमारे अनुकूल बनाए। हमारा शरीर अनुकूल होना ही उसे वज्र बनाने जैसा है। वज्र का अर्थ ही है स्थिरता, अखंडता, सहनशीलता। तो हमारा शरीर पूरी तरह से अभी तनाव मुक्त, धीरे धीरे हम ध्यान की अवस्था में हम जा रहे हैं।
देखिए, 2-3 गहरी सांस लेते हुए हमारे शरीर के भीतर का जो तनाव है उसे मुक्त कर लें और आंखें बंद करते हुए अपने मन के भीतर प्रवेश करें। संसार से जुड़ा हुआ हमारा मन धीरे धीरे मन के भीतर की यात्रा प्रारंभ कर रहा है। जिसमें हमारा शरीर साथ दे रहा है, हमारी बैठक तनाव मुक्त है। हमारा शरीर भी हमारे ही मन का हिस्सा है। इसलिए शरीर का भी ख्याल रखना, उसे तनाव मुक्त रखना, सुखद रखना, ये हमारा धर्म है। देखिए, आपके बैठक में जो स्पर्श हो रहा है पृथ्वी का, आपके कुशन का, आपके कपड़ों का, हवाओं का, आवाज का, उस सभी स्पर्श से हम सजग है कि होना उसका स्वभाव है। क्योंकि परिस्थिति से हमारा शरीर जुड़ा है। मन में भी आने वाले विचारों को भी देखें। हमारे पूर्व कर्म के कारण, संस्कारों के कारण विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ विचार सुखद है, कुछ दुखद है। दुखद विचार भी अनित्य है और सुखद विचार भी अनित्य है। ऐसे विचारों में ही धम्मचंद का भी विचार, जिसमें ध्यान, शील, समाधि, ऐसे विचार भी उत्पन्न हो रहे हैं। वो भी मेरे मन का ही धर्म है। देखिए, आपकी श्रद्धा बुद्ध के प्रति उत्पन्न है। आप जान रहे हैं कि मैं बुद्ध की शरण में हूँ। बुद्ध ही मेरी शरण है। बुद्ध का मध्यम मार्ग, यही मेरी धम्म शरण है।
बुद्ध के पथ पर चलने वाले, उनसे मेरी मित्रता, यही संग है। नत्थि में शरणं गेयं, बुद्धो में शरणं गेयं, एतेन सच्च वचनं होतु मे जयम्। बुद्ध ही मेरी शरण है, बुद्ध के अलावा कोई मेरी शरण नहीं है। इसी से मेरा मंगल हो। नत्थि में शरणं गेयं, धम्मो में शरणं गेयं, एतेन सच्च वचनं होतु मे जयम्। धम्म ही मेरी शरण है, जो बुद्ध की काया है, बुद्ध का पथ है, और कोई मेरी शरण नहीं है। इससे भी मेरा मंगल है। नत्थि में शरणं गेयं, संघो में शरणं गेयं, एतेन सच्च वचनं होतु मे जयम्। संग ही मेरी शरण है, दूसरी कोई शरण नहीं है। इसी शरण से मेरा मंगल। हमारे भीतर जो श्रद्धा भाव है, संसार के सभी जीवों को देखते हुए करुणा में परिवर्तित हो रहा है। हमारे भीतर दुख का एहसास दुख के कारण के साथ हो रहा है। हम जान रहे हैं कि संसार में दुख है, और दुख का कारण तृष्णा और अज्ञान है। सभी दुखों से मुक्त हो, सभी सुखी हो कुशल कर्म से। ऐसे बोधिचित्त को आप अनुभव कर रहे हैं कि मेरा कर्म संसार के सभी जीव मात्र के लिए समर्पित है। मैं ऐसे बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ जो सभी का कल्याण करे। जो बुद्ध ने पाया है वही मैं भी पाना चाहता हूँ। सभी के हित और कल्याण के लिए, यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरा संकल्प है। अभी हमारा शरीर वाचा और मन ध्यान के लिए श्रद्धावान हो गया है, करुणावान हो गया।
ऐसे चित्त से हम वज्र सत जो तथागत बुद्ध की धर्म काया है, अद्वैत है, अभेद है, अनंत है, प्रज्ञा और करुणा से युक्त है, माता पिता के समान है, पिता प्रज्ञा का प्रतीक है और माता करुणा का प्रतीक। ऐसे वज्र सत्व को हम संदर्शन करने जा रहे हैं। मन को खुला रखें, सहज रखें। मन का धर्म है विचार करना, विचार उत्पन्न होना और विचारों के साथ कृति करना। बुद्ध ने कहा है कि सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं। अगर अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं और हम भयभीत हो जाते हैं, उसके अनेक प्रकार के चित्र हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से कुशल चित्त के भी अनेक प्रतीक, अनेक चित्र निर्माण होते हैं। यही मन की कल्पना करना है का स्वभाव है। मन कल्पना करता है, कुशल कल्पना भी करता है और अकुशल। दोनों चित्र हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। जो हम सोचते हैं उसी पूर्व क्षण में हमारे मन में एक चित्र निर्माण होता है। चित्र से ही हम सोच पाते हैं, लेकिन हमें सोच दिखाई देती है और चित्र दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते। यहाँ पे हम उसका उपयोग करना चाहते हैं, उस भाषा को समझना चाहते हैं। चित्रों की भाषा, कल्पनाओं की भाषा, जिससे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। जब मनुष्य जीवन में भाषा ही नहीं थी, तब मनुष्य इसी कल्पनाओं के माध्यम से अपनी बात को संप्रेषित करता था। हमारा जागृत मन जो भीतर डूबा हुआ है, उस अजागृत मन को इसी भाषा से जागृत किया जा सकता है। देखिए, कल्पना करें हम जैसे बैठे हैं, पूरा शरीर तनाव मुक्त है। हमारी आती जाती सांस को हम सजगता से देख रहे हैं। हमारी सजगता ही हमारा मार्ग है। कल्पना को भी हम
बहुत ही सजगता से समझते हुए उसका निर्माण करते हुए उसका अनुभव करना है। देखिए, आपका सर का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्से की तरफ मन की आँखों से देखें। ऊपर की तरफ आपके सर के बीचों बीच हमारे ही मन की भीतर मन की आकाश में, जो आकाश शून्यता का प्रतीक है, अनंतता का प्रतीक है, ऐसी खुले आकाश में वज्र सत्व का बीज पहा, PAH, ये शब्द निर्माण हो रहा है। वो शब्द एक प्रकार की संज्ञा है। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और वो व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, उसी प्रकार से इस शब्दांश से हम वज्र सत्व को बुला रहे हैं, जिसकी शुरुआत इस बीज शब्द से हो रही है। पाहा, PAH। देखिए, वो पाहा शब्द हमारे सर के ऊपर उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होते होते उसका रूपांतरण भी हो रहा है। जैसे कि कोई बीज में से पौधा बाहर आता है, ये हमारी मन की कल्पनाओं का सर्जन है। जैसे सांस का स्पर्श होता है, वैसे ही कल्पना का हमें स्पर्श हो रहा है और उस स्पर्श से कुछ उत्पन्न हो रहा है। प्रकाशित कमल पुष्प जो शुभ्र कलर का है, तेजस्वी है, रेडिएंट है, उस कमल पुष्प से आर पार दिखाई देता है। ये सामान्य पुष्प नहीं है जो हम आँखों से देखते हैं। उसी कमल पुष्प का एक प्रतिरूप है, जो तेजस्वी है, प्रकाशित है। देखिए, उसी तेजोमय कमल पुष्प पर और एक बीज मंत्र उत्पन्न हो रहा है। जो हाँ है,
AH आह। देखिए वो भी बीज मंत्र का रूपांतरण हो रहा है। प्रकाशित चंद्र के तेज जैसी डिश इसमें रूपांतरण हो रहा है। ये रूपांतरण ये दिखाता है कि जो शब्द जिस वस्तु में परिवर्तित होती है उसका स्वभाव है बदलना। हम जो देख रहे हैं वैसे ही हमारा मन बदल रहा है और हमारा मन बदल रहा है वही हम देख रहे हैं, वही निर्माण हो रहा है। देखिए उस चंद्रमा की जो तेजस्वी ऐसी डिश है उसमें और एक बीज मंत्र उत्पन्न हो रहा है। HUM हूम। उस बीज मंत्र का भी वज्र में रूपांतरित हो रहा है। ये वज्र भी प्रकाशित है, तेजस्वी है और 5 दिशाओं से भरा हुआ है। पांचों दिशाओं में उस वज्र का तेज फैल रहा है और सभी संसार उससे भर रहा है। सूर्य की प्रकाश की तरह इस वज्र का भी प्रकाश फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। पूरा संसार इस प्रकाश में दैदीप्यमान हो रहा है। सभी सत्य इस प्रकाश में आनंदित हो रहे हैं क्योंकि यही उनका मूल स्वभाव है, आनंदित रहना। सुखी है। देखिए वज्रसत जो वज्र था उसका एक रूप में रूपांतरित हो रहा है। उसी कमल और चंद्र के डिश के ऊपर जो वज्र था वो एक रूप में परिवर्तित हो रहा है, जो एक शरीर धारण कर रहा है, जिसका एक सर है, 2 हाथ है, 2 पैर है और वज्रासन में बैठा है। ऐसे वज्रसत धीरे धीरे पूरे रूप में हम देख पा रहे हैं। उनका रूप भी दैदीप्यमान है, प्रकाशित है। उनका शरीर प्रकाश से बना है
जैसे हम अपने शरीर को महसूस करते हैं, वैसा उनका शरीर नहीं है। उनका शरीर धर्म धातु से बना है, करुणा और प्रज्ञा से बना है। उनके शरीर में सिर्फ करुणा और प्रज्ञा है। अपार शक्ति है। ऐसे वज्रसत को हम देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। मेरा जागृत मन समझ रहा है। देखिए, उस वज्रसत्व के रूप में एक एक बातें सम्मिलित हो रही है प्रतीक के रूप में। सुंदर ऐसा वस्त्र धारण किया है जो रेशमी कपड़ों से बना है। और उनका रंग शुभ्र सफेद है, प्रकाश की तरह। उन्होंने आभूषण भी धारण किए हैं जो उनके पारमिताओं का प्रतीक है। जो अनेक जन्मों में उन्होंने पूर्ण किए हैं। उनका मस्तिष्क पे मुकुट हो या गले में माला या हाथ में माला, सभी आभूषण अलंकार सभी उनके गुणों के प्रतीक है। उनकी उम्र 16 है। युवा, वीर्य का प्रतीक। देखिए, उनके बाएं हाथ में जो कमर की तरफ है एक बेल है, रिंगिंग बेल, जो करुणा का प्रतीक है। और दाएं हाथ में वज्र है जो हृदय के पास है। उनके संपूर्ण रूप में से जो भी संकेत है, प्रतीक है, उससे हम सजग हो रहे हैं। हमारा मन वर्तमान में जो घटित हो रहा है और जो हम निर्माण कर रहे हैं हमारे मन की कल्पना से, उसका हम आनंद ले रहे हैं। यही संभव भी पाया है। परम आनंद की अवस्था में एक रूप होना, बुद्ध के गुणों में आनंदित होना, वही ध्यान योग है।
उसका हम आनंद ले रहे हैं। शुद्ध और प्रज्ञायुक्त कल्पना करते हुए प्रतीकों का अनुभव लेते हुए अजागरूक मन भी सजग हो रहा है। देखिए, संपूर्ण वज्रसत हमारे सर के ऊपर पूरी तरह से विराजमान हो चुके हैं और उनके हृदय केंद्र में जो वज्र है और प्रकाशित हो रहा है। उनके सर पर जो मुकुट है वहाँ से ओम का ध्वनि निर्माण हो रहा है। उनका कंठ है, गला है, उस केंद्र से अहम इस बीज मंत्र का प्रकाश निर्माण हो रहा है। उनके हृदय केंद्र से हुम इस शब्द का ध्वनि जो संपूर्ण और अनंत प्रज्ञा से भरा है, तीनों केंद्र, तीनों ऊर्जाएं पूरी तरह से वज्र सत्व में हम देख रहे हैं। हमारा ही मन वज्र सत्व का अनुभव ले रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें कल्पना करनी है कि जो वज्र सत्व जो उत्पन्न हुए हैं हमारी कल्पना से, या बुद्ध की जो धम्म काया है उसको हम संदर्शन कर रहे हैं वज्र सत्व के रूप में। वो विराजमान है क्योंकि हमने उसे निर्माण किया है अपनी भावना से, मन से। जैसे हम किसी को मन से बुलाते हैं और वो प्रकट हो जाता है, वैसे ही हम भीतरी मन से हमने वज्र सत्व को बुलाया है। शुद्ध कल्पना का सहारा लेकर जो हमारे मन का धर्म है, मन का स्वभाव, मन की शक्ति है, देखिए उस वज्र सत्व का प्रकाश
जो प्रज्ञा से पूर्ण है, वो हमारे सर के ऊपर जो तालू है वहाँ पे स्पर्श करते हुए भीतर आ रहा है। जैसे ही भीतर आ रहा है, हमारे जीवन का ज्ञान रूपी अंधकार गायब हो रहा है, लुप्त हो रहा है। प्रकाश का भीतर स्पर्श होना ही अंधकार का जो अज्ञान है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हम चीज़ें जैसे है वैसे देख पा रहे हैं। सभी संसार अपने मूल स्वभाव में हमें दिखाई दे रहा है। सभी द्वंद्व से पर हमारा मन अनुभव कर रहे हैं। हमारी सभी धारणाएं मैं, मेरे, संसार के प्रति सभी नष्ट हो चुकी। हमारा जागरूक मन जो अनेकों द्वंद्व में फैला था, बटा था, वो सभी शुद्ध प्रकाशित हो गए। क्योंकि वज्र सत्व का प्रकाश जो प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण वो हमारे भीतर प्रवेश कर चुका है। इस स्थिति का पूरी तरह से अनुभव करें। जहाँ जहाँ पे भी हमें हमारा ज्ञान दिख रहा है, वहाँ वहाँ वज्र सत्व का प्रकाश अज्ञान को नष्ट कर रहा है, अंधकार नष्ट कर रहा है। और पूरा हमारा शरीर और मन आनंद से, परम आनंद से भर चुका है। हमारा शरीर, हमारी वाचा और हमारा मन वज्र सत्व हो गया है। बुद्धमय, बुद्ध स्वभाव। वज्र सत्व के मंत्र की गूंज, उनके तरंग प्रकाश में परिवर्तित होकर हमारा अस्तित्व ही
प्रकाशित हो गया है। मंत्र का ध्वनि हमारे कानों को स्पर्श करते हुए जो वज्र सत्व के हृदय केंद्र से हमारे मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में अजागृत मन के कोने कोने में प्रकाश से भर चुका है। जो प्रकाश प्रज्ञा और करुणा से युक्त है। ये मंत्र का भावार्थ है कि हमारे भीतर बोधिचित्त का निर्माण होना, उत्पन्न होना, हमारी मन की शुद्धता, मन के भीतर करुणा और प्रज्ञा का उद्भव सभी जीवों के कल्याण और हित के लिए ऐसे बोधिचित्त को हम अनुभव कर रहे हैं। बुद्ध स्वभाव जो शुद्ध स्वरूप में हम देख पा रहे हैं, उसका स्वयं अनुभव ले रहे हैं। जो शब्द से पर है, असीम है, अनंत है। उसका हम स्वयं हमारा चित्त साक्षात्कार कर रहे हैं।
हमारे भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार गायब हो रहा है, गायब हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अंधकार का रूपांतरण हो चुका है प्रकाश में। सभी अस्तित्व को हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। सभी द्वंद्व से पर, सभी आसक्तियों से पर शुद्ध चित्त का अनुभव ले रहे हैं। यही हमारा स्वभाव है, यही धर्म है, यही बुद्ध शरण है, यही धम्म शरण है, यही संघ शरण। अद्भुत है, सुंदर है, आनंददायी, परम आनंद, परम सुख, शांति। जो घटित हो रहा है उसे ही हम देख रहे हैं। पूरा व्यक्तित्व हमारा वज्र सत्व हुआ है। हम स्वयं वज्र सत्व में परिवर्तित हुए हैं। जिसकी हमने कल्पना की थी वही सत्य रूप में हम अनुभव कर रहे हैं। जो सोचा था वही बने हैं। बुद्ध होने का सोचा था, बुद्ध हो गए। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है अगर वो अपने मन की शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करे। प्रशिक्षित करो मन को। हमारा स्वभाव प्रकाशमान है, प्रज्ञायुक्त है, करुणापूर्ण। यही मैं हूँ, यही सब कुछ मेरा है। मैं सभी के लिए हूँ, सभी मेरे लिए। यही अनात्म है, यही करुणा। धीरे धीरे हम ध्यान को तीसरी और आखिरी अवस्था में, जहाँ पे हमें तीसरे तत्व को अनुभव करना है, जो हमने उत्पन्न किया था, कुछ समय स्थिति में रहे, अभी उसका हमें विघटन करना है।
क्योंकि उसका वो धर्म है, प्रतीत्य समुत्पन्न है। जो निर्माण होता है वो लय पाता है। क्योंकि हम बुद्ध हुए हैं, बुद्ध होने का हमें अनुभव हुआ। देख रहे हैं जो निर्माण किया था वो धीरे धीरे उसका विघटन हो रहा है। वज्र सत्व का बीज मंत्र उनके हृदय में विलीन हो गया है। वज्र सत्व का प्रकाशित तेजस्वी रूप उस वज्र में विलीन हो रहा है। वो वज्र जिस बीज मंत्र से निर्माण हुआ था, उस बीज मंत्र में विलीन हो रहा है। वो बीज मंत्र जिस कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था, उस कमल पुष्प में विलीन हो। जैसे सांस आती है और जाती है, वैसे ही वो भी चले जा रहा है। वो कमल पुष्प वज्र सत्व के बीज मंत्र से निर्माण हुआ था, वो बीज में विलीन हो रहा है। और जो बीज मंत्र मन की आकाश में निर्माण हुआ था, वो मन के आकाश में लुप्त हो चुका है। और मन का आकाश इस शून्यता से निर्माण हुआ था, इस शून्यता में विलीन हो। शून्यता शून्यता जिस सत्य को हमने निर्माण किया था वो भी शून्यता भारी, उसको भी हम पकड़ नहीं सकते, नाम नहीं दे सकते। वो अनुभव मात्र है। शून्यता शून्य। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए अवलोकन करें कि जैसे भी हमारे अनुभव रहे हैं उससे ग्रहणशील बने और अपने आप पे संकल्प करें इस अनुभव को मैं काया वाचा मन से कुशल कर्म करते हुए और सुख और कुशल कर्म का आनंद लूं। यही मेरा बोधिचित्त है। यही वज्र सत्व। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद आपका इस सुबह के सत्र में।
उम्मीद करता हूँ कि आपने निश्चित ही थोड़ा अपने वज्र सत्व का अनुभव लिया होगा, जिसको नहीं भी हुआ है फिर भी अपने आप से उम्मीद ना हारे। बहुत बहुत पुण्यनोदन सर, बहुत बहुत साधुवाद। रियली वाकई शरीर में ऐसा